गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 1 बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए एक टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास बीटा एंड गामा फंक्शन। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है बीटेक फर्स्ट ईयर में। यदि आपको हायर लेवल में मैथ स्टडी करना है तब उसके लिए भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये बीटा एंड गामा फंक्शन। सबसे पहले देखेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इनके यूजेस क्या है ना। तो सबसे पहले देखेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन, सबसे पहले बीटा फंक्शन क्या है। बीटा फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है। स्पेशल टाइप का एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फंक्शन है, उसको बोलेंगे बीटा फंक्शन। लेकिन कैसे बीटा ये टू वेरिएबल्स में डिसाइड होता है। बीटा m और n किसके को लाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 डॉट dx। और साथ में क्या होगा, जो m और जो n होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। तो देखो बीटा mn, यदि आपने बीटा mn की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल जाएगी, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 तक x रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 dx। हियर m और n क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये डेफिनेशन हो गई बीटा mn फंक्शन, ठीक है। उसके बाद भी आपको इनको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर कर देंगे, तब क्या बनेगा देखते हैं हम। सबसे पहले पुट करो, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस y। इस वाले फंक्शन में आपने ये वैल्यू पुट करनी है। मान लो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये वाली वैल्यू हमने कहां पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पुट करोगे बीटा mn इक्वल्स टू, आप क्या करोगे x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 माइनस y। साथ में क्या होगा, जो ये लिमिट है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या चेंज होती है, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। हम 0 पुट किया तो क्या होगा 1 माइनस y। y की वैल्यू क्या होगी यहां से y। तो जो लिमिट है y की क्या बन गई, 1 बन गई। सेकंड में देखो आपने क्या पुट करना है, ऊपर वाली लिमिट पुट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 माइनस y। और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे हम, नहीं 1 है, नहीं वाली, सॉरी 1 पुट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये आपकी लिमिट्स बन गई है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, आपने सभी वैल्यू आपके पास हो गई है, लेकिन आपने बस इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है dx को। dx कैसे करेंगे, इस वाले जो फंक्शन जो x का मान था x इक्वल्स टू 1 माइनस y, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे देख लो आप डेरिवेटिव कर देंगे इस वाले टर्म का x dx इक्वल्स टू 1 माइनस dy। 1 का क्या हो जाएगा 0, ये तो फिर 0 है ना। डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस dy, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे हम ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या है 1 माइनस y, तो 1 माइनस y पुट करेंगे आप, तो ऊपर पावर है 1 माइनस 1, ये तो सेम ही है। तो फिर यहाँ पुट करेंगे हम 1 माइनस इंटू x की वैल्यू क्या है 1 माइनस y है। उसके बाद पावर है n माइनस 1 और साथ में है dx की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस dy, ये आ गया माइनस dy, है ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो आप इसको रब कर देते हैं, यहीं पे लिखेंगे हम क्योंकि हमें ये वाली चाहिए। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आगे लेके आएंगे, माइनस 1 से 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस y एज इट इज बनेगा m माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव y बन जाएगा और m माइनस 1 बन जाएगा और साथ में बन जाएगा dy, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ करेंगे, यहाँ करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक फंक्शन, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या है, a से b यदि f ऑफ x dx है हमारे पास, तो आप इसको क्या कर प्लेस कर सकते हो,
बी टू ए में रिप्लेस कर सकते हो एफ ऑफ एक्स dx, ऐसे कर सकते हो ना, माइनस ए से बी, यदि आपके पास ए से बी एफ ऑफ एक्स dx है तो उससे आप माइनस बाहर निकाल के बी टू ए लिख सकते हो। ये आपका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप 12th में पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन में, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे यूज करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, देखो आप ये वाला हम रख करते हैं, ये वाला माइनस 1 से 0 क्या बन जाएगा, 0 से 1 बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 0 से 1, और ये वाली वैल्यू y raised to power n minus 1 और साथ में 1 माइनस y raised to power n minus 1 और dy, है ना। ये क्या बन गया, अब देखो इससे कंपेयर करेंगे हम, यदि यहाँ पे m था तो यहाँ पे m आ गया, यदि यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आ गया। इसमें क्या हुआ, यदि यहाँ पे n है और यहाँ पे n है तो रिवर्स बन गया ना इसका, इस वाले फंक्शन का रिवर्स बन गया, तो क्या लिखा जाएगा, बीटा n और n, है ना। तो ये हमने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है कि जो बीटा n और n की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, बीटा